फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एग्जाम क्वेश्चन क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्टर सीरीज और ये हमारा आज सेकंड वीडियो है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए यूपी टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी और बायोलॉजी के तमाम एग्जामों में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि मॉर्फिन आर ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट। मॉर्फिन किससे ऑब्टेन करते हैं? तो मॉर्फिन करते हैं आपके पेपर सोमनिफेरम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि इन इंडिया द कॉटन क्रॉप इज मेनली ग्रो इन। तो कॉटन क्रॉप मेनली किस सॉइल में ग्रो करती है? वो करती है आपकी ब्लैक सॉइल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई द केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट इन द गिवन बायोमोलिक्यूल्स। तो इनमें से कौन सा है? जैसे पॉलीसैकेराइड कौन कौन से प्रोटीन है, फैट है, सी न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड ए है, प्रोटीन बी है, फैटी एसिड सी है और न्यूक्लिक एसिड डी है। तो पॉलीएस्टर में से कौन है? तो पॉलीएस्टर आपका कौन है? आपका ग्लाइकोसिडिक। ठीक है, पॉलीएस्टर प्रोटीन, पेप्टाइड 1 प्रोटीन होते हैं। ठीक है, फैट में है एस्टर और न्यूक्लिक एसिड है आपका फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन इकोनिया एंड पिस्टिया आकर वाई। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है इकोनिया पिस्टिया में किसके द्वारा होता है? तो वो होता है आपके ऑफसेट के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है सिस्टम नेचुरली वाज रिटन बाय। सिस्टम नेचुरली जो बुक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? वो लिखी गई थी आपकी कैरोलस लिनियस के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन ब्लॉक। जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन को किसको ब्लॉक करती है? पेनिसिलिन किसको ब्लॉक करती है? ये ब्लॉक करती है आपकी सेल वॉल फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द करेक्ट मैच इज। इसमें से करेक्ट मैच कौन सा है? तो डीसीटी है, सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन। ठीक है, बिल्कुल, तो ये पहला सही है। दूसरा है हेनली लूप्स रीऑब्जर्वेशन ऑफ ग्लूकोज वाटर एंड सोडियम आयन। ये गलत है। फोटोसाइट सेल्स क्या है? एंडोथेलियल सेल्स ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। ये भी गलत है। जेजीए सेल्स क्या है? राइज इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एक्टिवेट्स इन द रिलीज रेनिन। क्या रेनिन रिलीज करती है? तो ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल एक ही इसमें से सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है द फिलोक्लेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। फिलोक्लेट कौन से प्लांट में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपके अकेसिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, अकेसिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है द फाइनेस्ट डिटेक्टेबल नॉइस बाय ए हेल्थी ह्यूमन ईयर इज ऑफ। जो सबसे कम आवाज कौन सी से डिटेक्टेबल है नॉइस बाय हेल्थी ह्यूमन के साथ? तो वो आपकी कितने हैं? वो है आपके 0 डेसिबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 0 डेसिबल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है एक क्लोव रिप्रेजेंट ए। क्लोव किसको रिप्रेजेंट करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका अनरिप फ्लावर वर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है इन ह्यूमन विच विटामिन हैज ए इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, रिड्यूस द नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन एंड स्टिल बर्थ। तो ये कौन सा आपका विटामिन होता है? वो विटामिन है आपका विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एल्गी फंजाई लाइकिन आर कम अंडर द कैटेगरी। जो एल्गी है, फंजाई है और लाइकिन किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? ये सब याद है आपके थैलोफाइटा के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड से मैच करना है। ठीक है, तो अब देखो मैन में क्या क्या होता है? मैन में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा और आरबीसी के बारे में बात करते हैं। आरबीसी कैसी है और प्लाज्मा कैसा है? ठीक है, तो मैन में प्लाज्मा होता है वो आपका होता है कलरलेस। ठीक है, मैन में प्लाज्मा होता है कलरलेस। ठीक है, ऑप्शन प्लाज्मा इज कलरलेस एंड यू न्यूक्लियोटाइड आरबीसी। तो इसमें कहाँ है यू न्यूक्लियोटाइड आरबीसी? तो ये हो जाएगा ए का हो जाएगा आर। ठीक है, ए। अब अर्थ फॉर्म में क्या होता है? ए का हो जाएगा आपका आर इस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन से मिलेगा। अब देखो अर्थ फॉर्म में क्या होता है? अर्थ फॉर्म में आपका है प्लाज्मा इज रेड एंड न्यूक्लियोटाइड कलरलेस आरबीसी। ठीक है, तो बी का हो जाएगा आपका एस। ठीक है, तो बी का हो जाएगा आपका एस, बी का हो जाएगा आपका एस, तो ये हो जाएगा बी। अब कॉकरोच क्या है? कॉकरोच में जो प्लाज्मा होता है और जो सेल्स होती हैं वो कलरलेस होती हैं, इसलिए पूरा वाइट होता है वो। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा कॉकरोच हो जाएगा पी। अब फ्रॉग क्या है? फ्रॉग में जो प्लाज्मा होता है वो कलरलेस होता है और न्यूक्लियोटाइड आरबीसी होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी। तो सी, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ए का हो जाएगा आर, ए का हो जाएगा आर, बी का हो जाएगा एस, बी का हो जाएगा एस और सी का हो जाएगा पी और डी का हो जाएगा क्यू। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस। इसमें से कौन सा फीचर है जो स्पॉन्जेस में नहीं पाया जाता है? ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये स्पॉन्जेस में पाया जाता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑस्ट्रिया पाया जाता है, ऑस्ट्रिया प्रेजेंट होते हैं स्पॉन्जेस में। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट होता है स्पॉन्जेस में। ठीक है, तो ये तो आपके सही है। मतलब बॉडी सपोर्टेड बाय काइटिन,
बॉडी काइटिन से मिलकर बनी होती है? नहीं, बॉडी आपकी काइटिन से मिलकर नहीं बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्योंकि नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव भी सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 है कि होल्ड फास्ट स्ट्रिप एंड फॉन्ट कंस्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन द केस ऑफ होल्ड फास्ट स्ट्रिप और फॉन्ट किसके प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं आपके थियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी में। ठीक है, ये आपकी कौन सी एल्गी में होते हैं? ये होते हैं आपके ब्राउन एल्गी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट्स इन एप्पल ट्री कैन बी चेक्ड बाय स्प्रेइंग प्लांट विथ। जो प्री मैच्योर फॉल हो रहा है लीव्स का, फ्रूट्स का, फ्लावर का एप्पल ट्री में, उसे किस हार्मोन के द्वारा स्प्रे से हम उसे रोक सकते हैं? वो है आपका ऑक्सीजन हार्मोन, इसको ही हम कहते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑक्सीजन हार्मोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रोल ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन इन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, दे ओनली इंक्रीज एक्सप्रेशन, ओनली डिक्रीज एक्सप्रेशन, या फिर दे कैन एक्ट बोथ द एक्टिवेटर एंड द रिप्रेशर, या फिर दे इंटरेक्ट विद आरबीसी पॉलीमरेज बट डू नॉट अफेक्ट द एक्सप्रेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दे कैन एक्ट बोथ एज एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेशर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कि कॉलम दिए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी से मैच करना है, कॉलम ए में साइंटिस्ट दिए हैं और कॉलम बी में आपके दिए हैं उनकी डिस्कवरीज। ठीक है, तो आपका जो कॉलम फर्स्ट है उसमें है डॉक्टर डी ब्रीज साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? उन्होंने दी थी आपकी म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है, तो म्यूटेशन थ्योरी दी थी आपके डी ब्रीज ने। तो ए का ई तो सही है, ए का ए गलत हो जाएगा और ए का ई सही है। तो ए का ई सही, ये भी सही है। ठीक है, और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आप सेकंड देखते हैं। फॉर्च्यून ने क्या बताया था? फॉर्च्यून ने बताया था स्वान नेक ऑफ फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो वी का वी इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। वी का वी इसमें है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। आंसर तो मिल गया हमें, फिर भी हम नेक्स्ट आगे चेक करते हैं। डार्विन ने कौन सी थ्योरी दी थी? डार्विन ने आपकी दी थी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो सी का हो जाएगा डी, सी का डी सही है। फिर फॉक्स ने कौन सी थ्योरी दी थी? फॉक्स ने दिया था प्रोबोसिस। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा सी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ सीरियल्स इन द वर्ल्ड। तो सीरियल्स का टॉप प्रोड्यूसर कौन है? वो है आपके चाइना। ठीक है, नंबर 1 पे आता है आपका चाइना, नंबर 2 पे आता है यूएसए, नंबर 3 पे आता है इंडिया, नंबर 4 पे आता है आपका रशिया। ठीक है, तो इसका टॉप प्रोड्यूसर कौन है? आपका चाइना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल फेज ऑफ द कैल्विन साइकिल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ पॉलीग्लिसराइड एसिड टू फॉस्फोग्लिसराइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है विच अमंग द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इम्पोर्टेंट इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और नेडुलेशन इन रूट्स। तो कौन कौन से आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन और नेडुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके? तो वो है आपके राइजोबियम और फ्रैंकिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए और डी कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो ए और डी राइजोबियम और फ्रैंकिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेगेटिव जियोट्रॉफिक रूट्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट आर। जो नेगेटिव जियोट्रॉफिक रूट होती हैं, जो पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक और नेगेटिव जियोट्रॉफिक रूट होती है मैंग्रोव प्लांट में, उन रूट को क्या कहते हैं? उन रूट को कहते हैं आपके नेमेटोफोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि माइक्रोबायोम पार्ट ऑफ द लाइकेन। लाइकेन किससे मिलकर बनता है? लाइकेन आपके दो पार्ट से मिलकर बनता है, एल्गी और फंजाई से मिलकर बनता है। एल्गी वाले पार्ट को क्या कहते हैं? फंजाई वाले पार्ट को क्या कहते हैं? जो एल्गी वाला पार्ट है उसे कहते हैं फाइकोबायोंट, और जो फंजाई वाला पार्ट है उसे कहते हैं माइकोबायोंट। ठीक है, तो माइकोबायोंट किसे कहते हैं? माइकोबायोंट कहते हैं आपके फंजाई वाले पार्ट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पैटर्न ऑफ द चाइल्ड एज। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पैटर्न है वो आपके जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पैटर्न है चाइल्ड का, वो किससे मैच करता है? वो 50% बैंड सिमिलर टू द फादर एंड रेट सिमिलर टू द मदर। 50% बैंड किससे मैच होंगे? वो 50% होंगे फादर से और 50% मैच होंगे आपके मदर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जेनेटिक फिनोमिना वेयर इन द जीन्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स but the offspring's phenotypic is determined not to be owned but the genotype of the mother. It is known as। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपके जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
फॉसिल्स डू नॉट हेल्प टू, फॉसिल्स किसकी हेल्प नहीं करते हैं? फॉसिल्स देखो स्टडी इवोल्यूशन, इवोल्यूशन कैसे हुआ है इसकी स्टडी में हेल्प करते हैं फॉसिल्स। अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेटिक कंडीशन इन द पास्ट, पास्ट में क्या कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन आई थी उसकी, उसमें भी हेल्प करते हैं। और फॉर द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले था कौन सा बाद में, इस क्लासिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं। दे हेल्प द ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, तो ये सभी में हेल्प करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज ग्लाइसिन decarboxylase complex and serine hydroxymethyl transferase convert two molecules of glycine into one molecule of serine during phosphorespiration। तो ये किसके द्वारा होता है? ये होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। बेसिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के कौन कौन से आपके? एनर्जी भी है, बायोटिक कंपोनेंट है और एबायोटिक कंपोनेंट में है, तो ए बी सी आपके सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो ट्रांसमिट द जीका वायरस। तो जीका वायरस किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? एडीज मॉस्किटो द्वारा, यानी कि एडीज ए गिप्टी मॉस्किटो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन माइक्रोबायोन्ट इन लाइकेन बिलोंग टू। मोस्ट कॉमन माइक्रोबायोन्ट कौन सा होता है? वो होता है आपका एस्कोमाइसिटीज, फंजाई कौन सा? एस्कोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इवेंट ऑफ नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इज नॉट करेक्ट। कौन सा है इनमें से इवेंट जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में के लिए करेक्ट नहीं है? तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस, ये तो आपका सही है। ऑक्सीजन आर रिलीज्ड, ये भी ठीक है। ओनली वन फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट, ओनली वन गलत है। नॉन साइक्लिंग में आपका PS फर्स्ट और PS सेकेंड दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये गलत हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछा है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रेस्प्राइन एंड इंडोल एल्कलॉइड ड्रग यूज इन रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर इज ऑब्टेन फ्रॉम। ये किससे ऑब्टेन करते हैं? ये करते हैं आपकी ज़ोवोल्फिया सर्पेंटेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए फिलोक्लेट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ। ये फिलोक्लेट है, ये किसका मॉडिफिकेशन है? ये मॉडिफिकेशन है आपका स्टेम का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। स्टेम का मॉडिफिकेशन है क्या? फिलोक्लेट इसका मॉडिफिकेशन है, वो है आपका स्टेम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं? तो वो आपके कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? देखो, आपका सिंथेसिस ऑफ लिपिड करता है, स्मूथ है, लिपिड का सिंथेसिस करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी करेगा, स्टॉल मेटाबॉलिज्म भी करेगा और डिटॉक्सिफिकेशन भी करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आपके चार ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ई फंजाई लाइक म्यूकर एस्परजिलस एर्गोट आर ए कॉमन कंटामिनेशन ऑफ। जो फंजाई हैं म्यूकर एस्परजिलस और एर्गोट किसका कंटामिनेशन करते हैं? ये आप कहते हैं ब्रेड और सीरियल्स का, कॉमनली ब्रेड और सीरियल्स का कंटामिनेशन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द कंजॉइंट एंड ओपन वेस्कुलर बंडल विल बी ऑब्जर्व्ड इन द ट्रांसवर्स सेक्शन। जो कंजॉइंट और ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल होते हैं कॉमनली किस में ऑब्जर्व किए जाते हैं? वो किए जाते हैं आपके डाइकॉट स्टेम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरी कंट्रीब्यूशन वाज। अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरी का क्या कंट्रीब्यूशन था किसमें? तो वो रहा था आपका कंट्रीब्यूशन एस्टैब्लिशिंग द पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन एज ए इफेक्टिव एंटीबायोटिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उन्होंने सीक्वेंस दिया है ए जी जी टी ए टी सी जी सी ए टी, ये किसका सीक्वेंस है? ये आपका सीक्वेंस है आपका डीएनए का सीक्वेंस है। ये किसका सीक्वेंस है? ये आपका डीएनए का सीक्वेंस है। अब क्या है? ट्रांसक्राइब एमआरएनए। अब इस सीक्वेंस से आपके एमआरएनए बनता है। देखो डीएनए कौन कौन से आपके वो होती हैं, कौन कौन से डीएनए में आपके कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं? ए जी टी सी। और आरएनए कौन से होते हैं? ए जी, थाइमिन की जगह आ जाता है यूरेसिल और साइटोसिन, ठीक है। अब जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ यू हो जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं होगा। अब इसका आरएनए सीक्वेंस क्या हो जाएगा? आरएनए सीक्वेंस क्या हो जाएगा इसका? ए जी जी, मगर जहाँ जहाँ टी आएगा वहाँ यू हो जाएगा, यू ए यू सी जी सी ए, यहाँ भी टी है यहाँ भी टी है तो यहाँ यू,
ठीक है, AGGUAU, AGGUAU, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डीएनए में क्या होता है AGTC और एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन, और आरएनए में क्या होता है एडेनिन ग्वानिन यूरेसिल और साइटोसिन, थायमिन की जगह यूरेसिल ले लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चूज द ऑड वन गैनोसियम, इसमें से ऑड वन चूज करना है। गैनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, सही है। गैनोसियम में भी सिनकार्पस और हाइपोकार्पस, ये भी सही है। और द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन पपाया और मैंगो इज 1, जो नंबर होते हैं ओव्यूल्स ऑफ पपाया में 1 होता है ओव्यूल्स का नंबर, ये गलत है। और द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू प्लेसेंटा, ये भी सही है। तो ऑड डिस्टेंस कौन सा है, ऑड है आपका सी नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्लांट्स दैट ग्रो इन सैंडी सॉइल आर कॉल्ड, तो सैंडी सॉइल में ग्रो होते हैं उन्हें कहते हैं आपके सेमोफाइट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और जो सैन एरिया में ग्रो करते हैं उन्हें कहते हैं होलोफाइट। ठीक है, ऑप्शन हेलोफाइट, और जो सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं उन्हें कहते हैं सेमोफाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड्स मेलॉन्स और स्क्वैल्स आर बिलोंग टू, तो ये किससे बिलोंग करते हैं, लॉकी आप किससे बिलोंग करते हैं, वो करते हैं आपकी कुकुरबिटेसी फैमिली से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द इफेक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस कैन बी ओवरकम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, जो एपिकल डोमिनेंस है कैन बी ओवरकम बाय द फ्लोविंग हार्मोन्स। अब जो एपिकल डोमिनेंस किसके द्वारा होता है, वो होता है आपकी ऑक्सिन के द्वारा। ठीक है, ऑक्सिन के द्वारा होता है, और इसे ओवरकम किसके द्वारा करते हैं, ओवरकम करते हैं आपके साइटोकाइनिन के द्वारा। ठीक है, साइटोकाइनिन के द्वारा इसे ओवरकम करते हैं। तो जो एपिकल डोमिनेंस होता है किसके द्वारा होता है, ऑक्सिन के द्वारा, इसे ओवरकम कौन करता है, आपका साइटोकाइनिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ ब्राउन एल्गी। अब हमें ब्राउन एल्गी यानी कि फियोफाइसी के मेंबर देखने हैं। एक्टोकार्पस है, डिप्टियोला है, लेमिनारिया है, सार्गासम है, फ्यूकस है, ये तो सारे हैं। इसमें से क्लेमाइडोनस ग्रीन एल्गी है, वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी है, यूरोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी है, सारोगा ग्रीन एल्गी है, कारक ग्रीन एल्गी है, तो इसमें से नहीं है। इसमें से पॉलीसाइफोनिया तो ब्राउन एल्गी है, मगर इसमें वॉलवॉक्स आपके ग्रीन एल्गी है। ठीक है, और इसमें से वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी है, यूरोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी है, तो आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ओनली 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लीफ रस्ट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय फंगस, तो जो लीफ रस्ट है ऑफ वीट है, लीफ रस्ट ऑफ वीट किसके द्वारा कॉज होता है, वो होता है आपका पक्सीनिया के द्वारा कॉज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चन। नेक्स्ट चीज में आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। आप जुड़े रहिए हमसे और यूं ही प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।